नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष। क्या आप ज्योतिष से अपने जन्म कुंडली के अनुसार ही देखें क्या आपने प्रेम विवाह तो कहीं नहीं कर लिया है। यदि प्रेम विवाह आप कर लिए हैं, प्रेम विवाह में आपको असफल जनक परेशानियां आपको उत्पन्न हो रही है, आपके दाम्पत्य से, आपकी पत्नी से, आपके पति से बार बार विवाद ही विवाद उत्पन्न होता है। आपके प्रेम विवाह करने के बाद यदि असफल आपको प्राप्ति हो रही है, आपका असफल जनक आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, आपके पति आपके अनुकूल नहीं है, आपकी पत्नी आपके अनुकूल नहीं है, यदि ऐसा विवाद उत्पन्न हो रहा है, आपको परेशानियां ही आपके जीवन में, आपके प्रेम विवाह करने के बाद भी आपका जीवन असफल ही हो गया है, आपका जीवन तनाव व्यतीत आप अपने जीवन में कर रहे हैं, आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, बार बार आप यह चीज को चिंता करते हैं, मैंने अपने से ही देख करके अपने से अच्छे से हमने शादी किया, फिर भी ऐसा जीवन में क्यों उपलब्धि हो रही है। हमारे गृह में, हमारे घर में एक कलह का कारक बन चुका है। यदि आप अपना जन्म कुंडली देख सकते हो तो अपने जन्म कुंडली में यह देखें कि आपके जन्म कुंडली में यानी कि सप्तम भाव और पंचम भाव में जो ग्रह स्थित है वो आपके लिए कितने लाभ आपको दे रहे हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि, मंगल, सूर्य, राहु यदि आपके स्थित हो गए हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम नहीं व्यतीत होता है, क्योंकि शुक्र आपका पंचम भाव में स्थित होने से आपको प्रेम विवाह का ही योग बनाया। लेकिन प्रेम विवाह में असफल जनक परेशानियां आपके सप्तम भाव में राहु, सूर्य, मंगल के कारण ही स्थित होता है। यदि आपके 4 ग्रह में कोई भी ग्रह यदि आपके सप्तम भाव में यदि स्थित है तो आपका जीवन यानी कि आपका प्रेम विवाह उत्तम लाभदायक नहीं व्यतीत होता है, उसमें विवाद का ही कारक बनता है। क्या आप अपने जीवन में विवाद चाहते हैं कि आप अपना जीवन उत्तम सुख में व्यतीत करना चाहते हैं। आपके गृह में कलह का कारक, क्लेश का कारक, इस सब का कारक बनता है हमारे जन्म कुंडली में, यानी कि सप्तम भाव होता है हमारे दाम्पत्य पत्नी का या पति का ही भाव होता है। यदि आपके जन्म कुंडली में या आपके पत्नी का कुंडली हो अथवा आपके पति का कुंडली यदि सप्तम भाव में शनि, राहु, सूर्य, मंगल यदि स्थित है, आपके दाम्पत्य जीवन को उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होने देते हैं, कि विवाद का ही एक कारक बनता है। उग्रता का प्रतीक इनको माना गया है। आपको किसी भी छोटी भी बात पर आपको उग्र स्वभाव हो जाना, आपके मन मस्तिष्क को एकाग्रचित न होना, आपके जीवन में किसी न किसी तरह का एक तनाव व्यतीत होना, आपको क्रोध का कारक बनना, या आपके सप्तम भाव यानी कि पीड़ित होने से आपके दाम्पत्य में, आपके परिवार में क्लेश का उत्पत्ति करता है, आपका जीवन असफल बना देता है। तभी तो ऐसा भी उत्पन्न करता है मंगल और राहु मिल करके, ये आपको एक ऐसा अंगारक योग उत्पन्न करता है जो आपको कोर्ट कचहरी तक आपको ले जाता है, आपको ले जाकर के वहां पर तलाक की भी स्थिति उत्पन्न करता है। तो तलाक आपको होने नहीं देता है, उसमें एक ऐसा असमंजस आपको उत्पन्न करता है, एक ऐसा आपको मोड़ पे ले आकर के खड़ा कर देता है जो आपके जीवन के लिए उत्तम लाभ नहीं होने देता है। तो आप बार बार व्यतीत करते हैं, अपना जीवन कोसते हैं, हमारे जीवन में ऐसे किस ग्रह के कारण ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है। आप अपने जन्म कुंडली में देखें कि सप्तम भाव में पापी ग्रहों के कारण यानी कि सूर्य, शनि, मंगल, राहु के ही कारण आपके जीवन में क्लेश का उत्पत्ति हुआ, जो आपके दाम्पत्य जीवन को पीड़ित किया। अब पीड़ित होने मात्र से आपके जीवन में क्लेश का कारक बना, आपका जीवन सुखी नहीं व्यतीत हो रहा है। यदि आपके सप्तम भाव का स्वामी यदि शनि, यहाँ शनि है सप्तम भाव का स्वामी, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है, तो सिंह लग्न की कुंडली में शनि का महत्व उत्तम नहीं होता है। सिंह लग्न की कुंडली में शनि आपका अनिष्ट कारक ही होता है, या अनिष्ट ही आपको उत्पन्न करता है। यदि शनि आपका षष्ठ भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव, द्वितीय भाव में यदि स्थित है, तभी भी आपके जीवन में दाम्पत्य सुख की उपलब्धि नहीं कराता है। यदि इसमें आपके राहु के साथ में सूर्य यदि बैठ गए हैं, ये ग्रहण योग उत्पन्न कर दिए, ये कभी भी आपके जीवन में ग्रहण योग के कारण कभी सफल ही नहीं होने देंगे। इसमें अवरोध ही अवरोध उत्पन्न करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके सिंह लग्न की कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र यहाँ पंचम भाव में होने से प्रथम कन्या का ही उत्पत्ति करते हैं। आपको संतान से भी परेशानियों के साथ आपका कन्या का जन्म होता है। यदि इसमें आपका शनि प्रबल होता है तो आपको पुत्र का उपलब्धि करा देता है। पुत्र तो आपको हो ही जाते हैं, फिर भी आपके जीवन में एक ऐसी मोड़ पर ले आकर के आपके जीवन को संघर्ष करते करते इस स्थिति में खड़ी कर देती है
कि आपको कोर्ट कचहरी तक आपको जाने की आवश्यकता पड़ जाता है और आपको वहां भी तलाक की स्थिति आ जाती है। आपका जीवन बहुत दुखद जो है व्यतीत होने लगता है, या किसी और व्यक्ति से आपका प्रेम के लिए अनुभूति कर देता है, जो आपके जीवन को कष्टकारक बनाता है। यदि आपके कुंडली में है या अथवा आपकी पत्नी के कुंडली में ऐसा योग उत्पन्न हो गया है, इस योग को कोई नहीं काट सकता। इस योग से आपको बचने के लिए उस ग्रह को मध्यम गति से आपको चलायमान यदि करते हैं तो आपके जीवन के लिए सुखमय होगा। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म कुंडली में जो योग उत्पन्न हो गया था, तो उनके भी जीवन में ऐसा ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनके भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में जो ग्रह स्थित है वो पापी ग्रह है। यानी कि सूर्य उनके जन्म कुंडली में सप्तम भाव में स्थित होने से ही उनके जीवन में ऐसा एक मोड़ आया, एक ऐसा समय आया जो उनको भी अपने पत्नी से ही अलग करना पड़ा। तो यदि आपके भी जन्म कुंडली में ऐसे योग यदि उत्पन्न हो गए हैं, तो आपके भी जीवन में इसी तरह की परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। आप अपने जन्म कुंडली में यह देखें कि आपके सप्तम भाव में क्या कोई पापी ग्रह तो स्थित नहीं है। यदि पापी ग्रह आपके जन्म कुंडली में स्थित है सप्तम भाव में, आपको जो है दाम्पत्य जीवन से बहुत ही पीड़ा उत्पन्न करना पड़ता है, जो क्लेश का उत्पत्ति होता है। यदि प्रेम विवाह भी आप किए हैं तो उसमें असफल ही असफल आपको जो है जीवन की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम आप देखें कि आपका पंचम भाव या आपका सप्तम भाव किस ग्रह से पीड़ित है, जो आपके जीवन में प्रेम विवाह करने के बाद भी आपको उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। पहले आपको इतना जो है लाभ प्राप्त हुआ, इतना जो है आपके मन की बात जो है इतने अच्छी लगी, इतने जो है सफल होने के बाद भी यदि आप बाद में चल के विवाद करते हैं, असफल जो है आपको परेशानियां हो रही है, यानी कि आपके जो है जन्म कुंडली में पापी ग्रहों को स्थित होने से आपके जीवन में इस तरह का तनाव परेशानियों का कारक बनता है। यदि आप उस ग्रह से पीड़ित हैं जो ग्रह आपके लिए अंगारक योग उत्पन्न कर दिया, ग्रहण योग उत्पन्न कर दिया, उस ग्रह के कारण आपके जीवन जो है, आपका पारिवारिक जीवन उत्तम सुखी नहीं प्राप्त हो रहा है, उस ग्रह को देखें कि आपके जन्म कुंडली में पत्नी के भाव में, आपके जो दाम्पत्य जीवन में, आपके परिवार में किस ग्रह के कारण आपको क्लेश का उत्पत्ति हो रहा है। यदि आप अपने परिवार से विमुक्त होना चाहते हैं, आप अपने परिवार से विमुक्त हो चुके हैं, आप अपने परिवार में इतनी कलह का उत्पत्ति करके आप अपने परिवार को छोड़ करके अलग भी अन्यत्र भी रहते हैं, फिर भी आपके जीवन में तनाव ही तनाव महसूस होता है। आप सर्वप्रथम उस ग्रह के बारे में विचार करें तो वह ग्रह हमारे कौन सी है जो हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक तनाव महसूस कर रहे हैं। यदि कि आपके जन्म कुंडली में यदि 4 ग्रह आपके सप्तम भाव में स्थित हो गए हैं, तो आपके जीवन के लिए संकट ही संकट उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनका सप्तम दृष्टि पूर्णतया यानी कि चारों ग्रहों की दृष्टि आपके शरीर भाव पर होने मात्र से आपको राहु और मंगल के कारण उग्रता का प्रतीक आपको माना गया है। सूर्य के कारण आपको जो है बल की उत्पत्ति होती है, आप अपनी सहनशीलता को उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ 3 ग्रह के कारण आपके जीवन को संघर्ष हो जाता है, आपको अपने स्वावलंबी आपको इच्छा मृत्यु का भी योग उत्पन्न हो जाता है। आज के प्रवेश में भी इच्छा मृत्यु का योग उत्पन्न करता है। क्या आपके भी जन्म कुंडली में यदि ऐसे 4 ग्रह उत्पन्न हो जाते हैं तो आपको इच्छा मृत्यु का ही योग उत्पन्न करते हैं, यानी कि आप अपने जीवन को स्वतः जो है अपना मृत्यु का कारक बनना, आपके दाम्पत्य का भी कारक, आपकी पत्नी आपके मृत्यु का कारक बने, या आप स्वतः जो है अपने मृत्यु का कारक बन सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि इच्छा मृत्यु का योग। यानी कि आपके जन्म कुंडली में सप्तम भाव और लग्न भाव यदि पीड़ित हो जाता है तो आप जो है अपने से अपना हत्या करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अपना जीवन आप स्वतः जो है लेने के लिए तुल जाते हैं, अपना जीवन स्वतः आप ले लेते हैं। इसी को बोलते हैं कि कलयुग में भी इच्छा मृत्यु का योग जो है उत्पन्न होगा। यदि आपके जन्म कुंडली में इस तरह की ग्रह की यदि स्थिति बनी हुई है, आप अपने कुंडली को विश्लेषण करा करके उसको देखें कि आपके कौन से ग्रह है जो आपके पारिवारिक जीवन के लिए लाभप्रद नहीं है। यदि आप उस पर विचार करके उस ग्रह के लिए आप शांति करते हैं तो आपका जीवन सबसे उत्तम व्यतीत होने लगता है, आपके पारिवारिक जीवन सबसे उत्तम सुख में व्यतीत होता है। हमारे चैनल का मुख्य आदेश यह है, आप किस ग्रह से पीड़ित जो है अपने जीवन को महसूस कर रहे हैं, आप किस ग्रह के कारण अपना तनाव जो है जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपके गृह वास्तु के कारण हो रहा है या आपके जन्म कुंडली के कारण हो रहा है। यदि गृह वास्तु के कारण यदि आपका जीवन सुख में नहीं व्यतीत हो रहा है, कष्ट में व्यतीत हो रहा है, या आपके जन्म कुंडली के कारण हो रहा है, तो गृह वास्तु को भी यदि आप शांतित करते हैं, उनको भी यदि आप उत्तम से उत्तम रखते हैं, तो आपके जीवन में सुख
की ही प्राप्ति होगी। यदि आपके जन्म कुंडली में इस तरह का कोई योग बना हुआ है तो उसके लिए भी यदि आप उपचार करते हैं तो आपका जीवन जो है उत्तम एवं सुख में व्यतीत होता है। हमारे चैनल से जुड़े रहें। वास्तु एवं जन्म कुंडली के संबंधित किसी तरह का कोई प्रश्न हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यथाशीघ्र मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूं। नमस्कार।